और अब रुख करेंगे 20 मिनट में 20 खबरों का। दिखा रही है, कभी पहाड़, कभी नदी, तो कभी पत्थर आक्रोश में नजर आ रहे हैं। अब यहाँ बड़वास के पास पहाड़ की दीवारों के बाद भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क का एक हिस्सा नीचे चला गया। भूस्खलन के पीछे भागकर लोगों ने अपनी जान बचाई। इस घटना के कारण हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा और सैकड़ों लोग इसमें फंसे रहे। अब यहाँ का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो क्लिप रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नेशनल हाईवे के साथ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते जमींदोज हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह इतने बड़े पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर नीचे उतर आया। मंजर इतना खौफनाक था कि कुछ देर के लिए हाईवे पर मौजूद लोगों की सांसें ही थम गईं। प्रकृति का ये रौद्र रूप देखकर हर कोई सहम गया। हादसे की वजह से सैकड़ों लोग हाईवे पर घंटों फंसे रहे, लेकिन राहत की बात ये रही कि इतने बड़े हादसे के बावजूद किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं और शहर की सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिली। सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि लोगों के घरों तक ये घुस गया। वहीं ग्रामीण इलाके के लोगों को इससे खासा परेशानी हो रही है। ट्यूब पर बैठकर ताप्ती नदी पार करने का लोगों का डरावना वीडियो भी सामने आया। यहाँ ग्रामीण ट्यूब पर बैठकर उफनती नदी को पार करते हुए देखे गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह 2-3 लोग जान जोखिम में डालकर ट्यूब से नदी पार कर रहे हैं। वहीं 2 युवक नदी पार करवाने के लिए पैसे भी वसूल रहे हैं। इसे सीधे सीधे मौत को न्योता देने की कोशिश कहा जा सकता है। ये वीडियो भीमपुर ब्लॉक के गोरकी ढाना गांव का बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ ग्रामीण कई दशकों से पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने ना तो इनकी बात पर ध्यान दिया, ना ही किसी ने सुध लेने की कोशिश की है। अब मजबूरन ये लोग जान जोखिम में डालकर उफनती ताप्ती नदी को पार कर रहे हैं। नाग महाराज का लाइव दर्शन बिल्कुल धार में सड़क पर बैठे सांप को देखकर लोगों में हड़कंप मच गई। सड़क से गुजरने वाले हर शख्स की सांसें थम गईं। ये सांप फन फैलाकर बीच सड़क पर बैठ गया और 20 मिनट से ज्यादा समय तक एक ही स्थिति में बैठा रहा। लोगों की भीड़ लग गई, वाहनों की कतार लग गई और जाम लग गया। ये सांप इंदौर अहमदाबाद 4 लेन स्थित मांगोद फाटे पर बैठ गया था। आसपास के जंगल से निकलकर आया ये सांप वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। एक स्थानीय युवक हिम्मत जुटाकर सांप के पास पहुंचा और एक बड़ी लाठी से उस सांप को किनारे किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये युवक हिम्मत दिखाकर सांप को अलग कर रहा है। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और ट्रैफिक चालू हुआ। जरा सोचिए कि राह चलते अगर तेंदुआ सामने आ जाए और खाने की तलाश में आप पर निगाह गड़ा दे तो क्या हालत हो। ऐसी ही तस्वीर सामने आई है सागर के खुरई रोड स्थित हफसीली कचरा प्लांट के पास से, जहां अचानक ही सामने से तेंदुआ खड़ा हुआ और शिकार की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा। तेंदुए को देखकर इलाके के लोग डर गए हैं और आसपास के रहवासी इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने तेंदुए के दिखने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद से टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। अब तेंदुए की तलाश की जा रही है। बता दें कि हफसीली के पास रिहायशी इलाका है, जहां से लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में यहाँ जंगली जानवरों का गुजरना लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। सागर से इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। पिछले दिनों यहाँ ग्राम रतौना में तेंदुआ देखा गया था, जिसकी तलाश की गई थी, लेकिन वन विभाग को तेंदुओं को ढूंढने में सफलता नहीं मिली थी। सिवनी के अरी रेंज के सरेखा मुह गांव में एक अनोखी घटना सामने आई। यहाँ अपनी मां से बिछड़ा एक तेंदुआ शावक ग्रामीण के मकान में जा घुसा। घटना के बारे में बताया गया कि एक ग्रामीण अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल ले गया था और जंगल में घास चराने के बाद शाम के वक्त जब वे बकरियों को वापस लेकर घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। न जाने कहां से एक 4 से 5 महीने का तेंदुआ शावक बकरियों के झुंड में शामिल होकर उसके घर तक आ गया। ये देखकर तो वो हक्का बक्का रह गया। आनन फानन में उसने तेंदुए के शावक को मकान के कमरे में कैद कर दिया और लगे हाथ फौरन ही इस घटना की जानकारी वन अमले को दी। मौके पर पहुंचे वन अमले ने रेस्क्यू कर तेंदुए शावक को पिंजरे की मदद से पकड़ लिया।
अधिकारियों के आदेश के बाद शावक को वापस उसकी मां के पास जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हरदा में एक वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें बता रही हैं कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स और नर्स अपने कर्तव्य को लेकर कितने सजग हैं। दरअसल शहर में स्थित मंडी परिसर के रेस्ट हाउस में टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण के दौरान लाइट चली गई, लेकिन वैक्सीनेशन चलता रहा। भीड़ होने के चलते ड्यूटी डॉक्टर और नर्स मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लोगों को वैक्सीन लगाते रहे। करीब 1.5 घंटे तक यूं ही वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान सूचना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग का न कोई अधिकारी और न ही बिजली वितरण कंपनी का जिम्मेदार पहुंचा। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने मामला कलेक्टर तक पहुंचाया। कलेक्टर के एक्शन के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई। इधर कलेक्टर ने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी के चलते स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को सम्मानित करने और बिजली विभाग के दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। यहाँ मंडी में अभी लाइट आधे घंटे से चली गई है और मोबाइल के उजाले से हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो दीदी वैक्सीनेशन का काम मोबाइल से ही चल रहा है क्या? हाँ, आधे घंटे से तो मोबाइल से ही कर रहे हैं। तो ये क्या परेशानियाँ हमेशा आती हैं इस तरीके की आप लोग? नहीं, अगर नाइट में रहता है तो प्रॉब्लम आती है, डे में तो हो जाता है। तो अभी इतनी लेट तक क्यों चल पा रहा है, क्या कारण है इसका? अभी तो सर ने बताया, जैसे DIO सर ने, कलेक्टर सर का आदेश है, इसलिए अभी चल रहा है। महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर कांग्रेस कई बार प्रदर्शन भी कर चुकी है। इसी सिलसिले में पार्टी ने छतरपुर में भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन इस दौरान कुछ लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हुए देखे गए। कईयों ने मास्क नहीं लगा रखा था। सैकड़ों की भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी दरकिनार ही देखा गया। महाराज विधायक नीरज दीक्षित बढ़ती महंगाई को लेकर नौगांव में रैली निकालकर धरना कर रहे थे। विधायक भी बिना मास्क के ही नजर आए। इसके बाद से लोग प्रदर्शन के दौरान बरती गई लापरवाहियों के मद्देनजर विधायक को आड़े हाथों ले रहे हैं। हालांकि जिले में ऐसी घटनाएं कई जगहों पर देखी जा रही हैं, जहां लोग कोरोना नियमों को लेकर नर्म पड़ गए हैं, लेकिन ये नरमी काफी सख्त साबित हो सकती है। इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं और कोविड गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। शिक्षा के लिहाज से कोरोना के 16 महीने सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए भारी पड़े हैं जो ना तो बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। ऐसे दिव्यांग छात्रों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। नतीजा ये है कि तमाम प्रयासों के बावजूद दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई का स्तर लगातार घटता जा रहा है। बाईपास स्थित मूक बधिर स्कूल में फिलहाल 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। शाला की शिक्षिका लीला तिवारी बताती हैं कि वे क्लास 5वीं के बच्चों को पढ़ाती हैं। 13 मूक बधिर छात्र उनकी क्लास में हैं, लेकिन वे बीते 16 महीनों से किसी को भी शिक्षा नहीं दे सकी। इसका कारण कि किसी भी बच्चे के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। सभी बच्चे गरीब हैं। ऐसे में ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल मूक बधिर छात्रों के लिए 68 स्कूल या संस्थाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें कुल छात्रों की संख्या 5,500 है। दिव्यांग छात्रों में निरक्षरता दर 45% थी और अगर ऐसी ही हालत बनी रही तो ये दर और भी ऊपर जा सकती है। बहुत चुनौती थी, क्योंकि मतलब जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, छात्रावास में भी रहते हैं, तो अधिकतर थोड़ा सा गरीब तबके के रहते हैं, तो उनके पास व्यवस्था नहीं हो पाती कि स्मार्टफोन वो खरीद सके और ऑनलाइन। और क्योंकि मूक बधिर बच्चों की शिक्षा एक साइन लैंग्वेज के माध्यम से होती है, तो ऑनलाइन पढ़ाते तो हैं हम लोग, लेकिन बच्चे इतना ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये कुछ चुनौतियाँ थी हम लोगों के सामने, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया। झाबुआ में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मिली बाइक्स 10 साल से धूल खा रही हैं। मलेरिया उन्मूलन के लिए साल 2011 में जिले को 7 बाइक दी गई थीं। ये बाइक सुपरवाइजर पोस्ट के लिए थीं। इधर इस मामले में विभाग के अधिकारियों की सफाई है कि बाइक्स मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए आई थी, लेकिन जिले में पद रिक्त हैं, इसलिए ये रखी हुई हैं। जिला मलेरिया कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि इस संबंध में आला अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है। साथ ही लिखा गया है कि किसी और जिले में इन बाइक्स की जरूरत हो तो वहां पहुंचाई जा सकती हैं।
केंद्र सरकार ने 2027 तक पूरी तरह से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इधर विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जिले में इस साल जनवरी से अब तक महज 8 मामले ही मलेरिया पॉजिटिव आए हैं। सवाल यह है कि जिस मकसद से ये बाइक भेजी गई थी, उनका उपयोग नहीं हुआ और इधर विभाग मलेरिया के आंकड़ों में कमी बता रहा है। सतना जिले में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते चित्रकूट की पवित्र मंदाकिनी नदी उफान पर है। मंदाकिनी के बढ़ रहे जल स्तर से सरहदी इलाके पर एमपी यूपी का स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रामघाट स्थित दुकानें जलमग्न हो गई हैं। सैलानियों को नाव से नदी में घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरे देश से आने वाले श्रद्धालु मंदाकिनी में डुबकी लगाते हैं, जो इस समय जानलेवा साबित हो सकता है। मंदाकिनी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में मां मंदाकिनी के रौद्र रूप से हर कोई वाकिफ है। पुलिस, नगर परिषद और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर हालातों पर लगातार नजर बनाए हुई हैं। घाटों के दुकानदारों व तट पर रहने वालों को चेतावनी जारी कर दी गई है। खतरे को भांपते हुए स्थानीय प्रशासन ने पहले से राहत बचाव व रेस्क्यू टीम को नदी में उतार दिया है। सरहद पार यूपी प्रशासन भी यात्रियों को घाट से हटाने की कवायद में जुट गया है और हालातों पर नजर बनाए हुए है। चित्रकूट अंतर्गत जो मंदाकिनी नदी है, इसमें अभी इसके कैचमेंट एरिया में अधिक बरसात हो जाने के कारण नदी में पानी बढ़ा हुआ है। आसपास के दुकानदारों को और निवासियों को, नागरिकों को सभी को सूचना कर दी गई है कि वे सतर्क रहेंगे। अगर रात में पानी बढ़ता है तो उस हिसाब से लोग अपनी तैयारी की रखेंगे। हमारी नगर प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम और राजस्व की टीम ये सब पूरी सतर्कता के साथ लगातार स्थितियों का निरीक्षण कर रही है और जैसा भी जरूरत पड़ेगा वैसे एहतियातन कदम उठाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पानी सप्लाई के जरिए आप तक पहुंच रहा है, अगर उसमें कोई थूक दे तो क्या हो? सोचकर ही सारी नफासत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन ये कहने भर की बात नहीं है, ऐसा असलियत में हुआ है दतिया जिले के भांडे नगर परिषद में, जहां लोग इस कृत्य से अनजान थे। दतिया जिले की भांडे नगर परिषद नागरिकों को ऐसा पानी पिला रही है कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। इसमें न सिर्फ थूक बल्कि हाथ पैर धोया हुआ गंदा पानी दिए जाने का मामला सामने आया है। परिषद नागरिकों को जिन टैंकरों से पानी सप्लाई करता है, उस टैंकर के ड्राइवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ड्राइवर पानी के टैंकर के ऊपर बैठकर शराब पी रहा है। शराब पीने के दौरान ड्राइवर ने अपने गंदे पैर धोए और टैंकर पर खड़े खड़े थूक भी दिया। पैर धोने और पानी में थूकने के दौरान गंदा पानी टैंकर के अंदर जा रहा था। इस वीडियो को देखकर नगर परिषद द्वारा सप्लाई पानी पीना तो दूर, शायद कोई हाथ मुंह धोना भी पसंद नहीं करेगा। वीडियो सामने आने के बाद ड्राइवर पर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। भिंड में एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है, जिसकी जिले में खूब चर्चा हो रही है। यहाँ डोली की डोली वाली एक शातिर दुल्हन की डोली उठने से पहले ही सरगना और महिला का पर्दाफाश हो गया। दरअसल गोरमी थाना क्षेत्र के कचनाव में रहने वाले एक विकलांग सोनू जैन शादी के लिए लड़की की तलाश में थे। कई जगह कोशिश करने के बाद उनकी मुलाकात ग्वालियर के उदल खटीक से हुई, जिसने शादी में 1 लाख रुपए खर्च होने की बात कही। फिर एक महिला से मुलाकात करवाई। 40 वर्षीय महिला को देखने के बाद मोल भाव कर 90,000 में सौदा तय हुआ। 27 जुलाई को उदल अपने 3 साथियों के साथ शादी करवाने के लिए गोरमी पहुंचा और 90,000 रुपए लेकर चलता बना। गिरोह के 2 साथियों को महिला का भाई और रिश्तेदार बताकर छोड़ दिया। दिन भर गाना बजाना हुआ और रस्में की गई। रात में दूल्हा दुल्हन जब कमरे में गए तो दुल्हन ने तबीयत खराबी का बहाना बनाकर छत पर जाने की इच्छा जाहिर की। वहां उसने छलांग लगाकर नीचे सो रहे अपने 2 साथियों के साथ फरार होने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में गश्ती कर रही पुलिस टीम के हत्थे चढ़ गई और सारा प्लान चौपट हो गया। महिला ने अपना जुर्म कबूल करते हुए सौदे में 5,000 मिलने की बात कही है। साथ ही बताया है कि वह तलाकशुदा है और 15 साल का एक बेटा भी है। पुलिस ने महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मास्टरमाइंड उदल और फरार एक साथी की तलाश कर रही है। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों के सहयोग से छात्रों ने अपने बिछड़े साथी की याद में रौनक उपवन स्थापित किया है। कॉलेज के 2016 बैच के छात्रों ने बिछड़े साथी डॉक्टर रौनक भंडारी की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए रौनक उपवन तैयार किया है।
डॉक्टर रौनक स्मृति को सजोने के लिए मेडिकल कॉलेज के शिक्षक और डॉक्टर रौनक भंडारी के परिवार वालों ने इस कार्य के लिए मेडिकल छात्रों की सराहना की है। दरअसल अंतिम वर्ष के छात्र डॉक्टर रौनक भंडारी परीक्षा खत्म होने के बाद 6 मई को सिलपरा नहर में अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने गए थे, जहां पर उनकी नहर में डूबने से मौत हो गई थी। खरगोन निवासी रौनक की स्मृति में मेडिकल कॉलेज के सामने ये वाटिका तैयार की गई है, जिससे उनके साथियों के दिलों में उनकी याद हमेशा ताज़ा रह सके। रौनक उपवन का अनावरण खरगोन से आए उनके परिजनों से करवाया गया। इस उपवन में आम, चीकू, आम्रपाली सहित कई तरह के फल एवं फूलों के पौधों को लगाया गया है। आपको दिख रहा है ये फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति बिना किसी डर से फायर करता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ग्वालियर से आई है। कैमरे में बैठे ये लोग अपनी ही धुन में मग्न हैं। उन्हें ना तो पुलिस का खौफ है ना लोगों का। तभी तो इसमें से एक व्यक्ति राइफल से फायर कर रहा है और बाकी सब इसका मजा ले रहे हैं। उसी में से कुछ लोग राइफल को लोड फायर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो युवक ने खुद सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। हालांकि वीडियो के वायरल होने से युवक मुसीबत में पड़ गया है। वहीं ये वीडियो पुलिस के पास भी पहुंची और पुलिस ने तुरंत ही मामले की जांच शुरू कर दी। कोरबा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामपुर में रहने वाले लोग उस समय सकते में आ गए जब उन्होंने एक बैल को 3 मंजिला ऊपर चढ़े देखा। लोगों ने बताया कि बैल रात में पानी से बचने के लिए नीचे खड़ा था। सुबह उठने पर वह लगातार आवाज कर रहा था। ऊपर जाकर देखा तो बैल था। वन विभाग को जानकारी दी गई और बैल को फिर नीचे लाने का प्रयास शुरू किया गया। बैल को किसी तरह रस्सी से बांधा गया और रोटी का लालच देकर उसे सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा गया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। इस दौरान वन विभाग की टीम को कई बार ऐसा लगा कि बैल रस्सी तोड़कर नीचे कूद जाएगा। बैल के नीचे आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पर्यावरण संरक्षण को लेकर महंगे ट्री गार्ड से पौधों को संरक्षित करने का अभियान तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी पंचायत की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर न केवल अनुपयोगी पत्थरों का ट्री गार्ड बनाकर लाखों रुपए बचाए, बल्कि गांव से 10 एकड़ का अवैध कब्जा बचाते हुए उसमें हजारों पेड़ भी रोपे। लगभग 10 एकड़ की जमीन पर पत्थरों की बाउंड्री कर पंचायत द्वारा वृक्षारोपण किया गया। महासमुंद से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत घोडारी में पर्यावरण को बचाने व अतिक्रमण को रोकने व पेड़ लगाने के लिए पंचायत के प्रतिनिधियों ने अनोखी पहल की है। इसका फायदा ग्राम वासियों को पर्यावरण संतुलन के रूप में तो मिलेगा ही, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत हर साल 10,000 प्रति एकड़ की राशि भी मिलेगी। खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक को लेकर देश भर में हर जगह खुशी का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन नर्मदांचल में ये खुशी दोगुनी है। दरअसल होशंगाबाद इटारसी के एक छोटे से गांव का विवेक अपनी मेहनत के जरिए न केवल ओलंपिक में पहुंचा है, बल्कि लगातार जीत का परचम भी बुलंद कर रहा है। योगदान रहा, जिसे लेकर सीएम शिवराज ने भी खुशी जाहिर करते हुए न केवल ट्वीट किया, बल्कि विजय रथ के अविराम चलने की शुभकामनाएं भी दी। इटारसी से 7 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव चांदोन की सड़कों पर हॉकी खेलते हुए विवेक सागर आज विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। विवेक की मेहनत और हॉकी का जुनून का नतीजा है कि टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार सुबह अर्जेंटीना से मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार जीत दर्ज की। जीत के साथ होशंगाबाद जिले के इटारसी के चांदौन गांव के विवेक सागर प्रसाद ने ओलंपिक में अपना दूसरे नंबर का पहला गोल दागा। विवेक सागर ओलंपिक में हॉकी टीम में मध्य प्रदेश के इकलौते खिलाड़ी हैं। जबलपुर के संस्कार धानी की बेटी ने एक बार फिर से प्रदेश का मान बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि पर लोग उन्हें शुभकामनाएं व बधाइयां तो दे ही रहे हैं, साथ ही गर्व भी महसूस कर रहे हैं। सुरभि ने न सिर्फ अपनी संस्कृति व शास्त्रों को वैश्विक पटल पर मान दिलाया है, बल्कि गीता का इस तरह पाठ करके पूरे समाज को सम्मानित भी किया है।
जिले की सुरभि मुले का नाम अब एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ सहित व्याख्या करने का कीर्तिमान बनाया है। बता दें कि सुरभि मुले 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। बीते दिनों उनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। तब सुरभि ने 6 घंटे 17 मिनट में संपूर्ण गीता का अर्थ सहित व्याख्या का रिकॉर्ड बनाया था। सुरभि गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को व्याख्या सहित निरंतर सुना सकती हैं। इतना ही नहीं, वे श्रीमद् भागवत गीता को विश्व पटल पर लाकर उसका अंग्रेजी व्याख्यान भी करना चाहती हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में नजर सुर्खियों पर।